हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूचकांक इंडेक्सेस 2020 जो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भाग दूसरा होगा दोस्तों। इसके पहले मैंने भाग 1 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 10 कवर किया था। इसमें मैंने 13 कवर कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से टोटल मिला दोगे तो 23-24 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सारा इंपॉर्टेंट आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें एक बात और याद रखना है कि ये जहाँ पे मैं 2019 लिखा हूँ वो ऑलरेडी 2019 के लास्ट में वो पब्लिश हुआ है, तो इसलिए ये मैं रख रखा हूँ 2019 उसका नाम से ही। और जहाँ पे नहीं नाम लिखा है इसका मतलब वो 2020 का आया हुआ है, क्योंकि अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आया है, तो वो उसको मैं 2019 को ही लेके रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। आपका एग्जाम में बस ऐसे ही आएगा, पूछा जाएगा कि सामाजिक गतिशीलता सूचकांक कितना था भारत का, कितना था भारत का। आपका दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा, बस ये याद रखो, ये दिमाग में चलेगा। जैसे पेपर में देखोगे आपका क्या चलेगा कि गतिशीलता के लिए हमें कैश चाहिए, सामाजिक गतिशीलता के लिए हमें कैश चाहिए। तो बस फटाक से दिमाग में चलेगा, अच्छा गतिशीलता के लिए, सामाजिक गतिशीलता के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो कैश को डिकोड कर दिया। देखिए सी का कोड होता है दोस्तों, ए का नहीं होता है, एसएच का होता है। सी का दोस्तों कितना होता है, 7 होता है और एसएच का 6 होता है, तो 74। इंडिया का जो रैंक है वो कितना दोस्तों, 76। इंडिया का रैंक कितना है, 76। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। दोस्तों ये जोखिम आपको दिख रहा है, जोखिम, और ये जलवायु। अगर जलवायु मतलब क्या हुआ, किसी तरह का नेचुरल प्रॉब्लम हो रहा है। नेचुरल प्रॉब्लम मतलब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक। तो देखिए जलवायु जोखिम अगर हो जाओगे तो आपका हुलिया बदल जाएगा। कभी देखते हो ना कि लाइटनिंग हो गया तो आपका हुलिया बदल गया, या फिर कभी बाढ़ में फंस गए या फिर बाढ़ में बह गए तो आपका हुलिया चेंज हो गया, अर्थक्वेक आ गया तो हुलिया चेंज आ गया। बस उसे याद रखना, जलवायु जोखिम होने के बाद हुलिया ही चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, हुलिया। तो देखिए एच का कोड नहीं होगा, यू का नहीं होगा, एल का होगा, आई का नहीं होगा, वाई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा। एल का दोस्तों कितना है, 5। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। इंडिया का रैंक कितना है, 5 नंबर पे है। क्लियर है। आगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। आपको पता है कि जो जेंडर का गैप होता है कहाँ देखने को मिलता है, ट्यूशन में। ट्यूशन पढ़ने जाते तो वहाँ बोलते हैं ना, लड़की लोग इधर बैठेगी, लड़का लोग इधर बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जेंडर गैप कहाँ पे देखा जा रहा है, कहाँ पे जेंडर गैप दिखाया जा रहा है, ट्यूशन में। कहाँ पे, ट्यूशन में। तो देखिए ध्यान से, टी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, टी का होगा, आई का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, एन का होगा। टी का दोस्तों 1 होगा, टी का 1 होगा और एन का 2 होता है, तो 112। भारत का रैंक कितना है, 112। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम होता है कि इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग कैसे याद रहेगा, ट्यूशन, हुलिया, आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। जैसे ट्यूशन में बोला ना, तो आपको ट्यूशन स्पेलिंग नहीं देखना है, ट्यूशन बोलो, ट्यूशन, TTN। डायरेक्टली दिमाग में क्या चलेगा, TTN 112, और दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है। ट्यूशन में TTN, क्योंकि हम लोग को पता है वोवेल्स को लिखते ही नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कभी बोलते हैं ना कि आप इनोवेट करो, कुछ इनोवेट करो। आप कुछ इनोवेशन करते थे स्कूल कॉलेज में, तो बोलते थे ना उसको रिव्यू करने के लिए भेजा जाता था, फिर दूसरा कॉलेज में भेजा जाता था, रिव्यू। हर जगह पे क्या होता था, रिव्यू। तो जब भी आप इनोवेशन करोगे हमेशा क्या होगा, रिव्यू होगा। उसका क्या होगा, रिव्यू होगा, देखा जाएगा दोबारा। आर का कोड होगा, ई का नहीं होगा, बी का होगा, आई का नहीं होगा, डब्ल्यू का भी नहीं होगा। आर का दोस्तों 4 होता है और बी का 8 होता है, तो कितना नंबर हो गया, 48। कितना नंबर हो गया, 48। अगला, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। मानव का जो पूंजी है, आपका पूंजी कौन है। जैसे बोलोगे दादाजी मेरा पूंजी, क्योंकि मैं दादाजी से ही आया हूँ। क्या दादाजी के अगले दादाजी का नाम याद बोलते हो किसी को, नहीं। आपको जो भी बोलेगा कि आपका पूर्वज, तो दादाजी डायरेक्टली आता है कि दादाजी, तो दादाजी ही पूंजी हुए, तो बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दादाजी। तो मानव पूंजी सूचकांक, मानव का पूंजी कौन होता है, दादाजी। आपके पापा का भी दादाजी होंगे पूंजी हुए, आपके दादाजी का भी दादाजी होंगे पूंजी, तो ऐसे करके। क्लियर है। तो ये दादाजी आपको याद रखना है। डी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डी का होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं होगा। डी का दोस्तों 1 होता है, डी का 1 होता है और जे का 6 होता है। 116 नंबर। भारत का रैंकिंग कितना है, 116 नंबर। क्लियर है दोस्तों। ये देखिए, ये नंबर आपका दिमाग में कभी भी नहीं रहेगा, 76, 5, 112, 48, 116। लेकिन जो ये वर्ड में बोल रहा हूँ ना, ये इमेज फॉर्मेट में आपका
माइंड में चला जा चुका है, जैसे कैश, हुलिया, ट्यूशन, रिव्यू, दादाजी, ये सारा दिमाग में आपका एक्चुअली फिट हो चुका है। अब एग्जाम में देखते के साथ ये वर्ड आएगा और फटाक से आप डिकोड कर दोगे। फर्स्ट टाइम विजिट करो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये कोडिंग कैसे लिख रहा हूँ, तो इधर से रहा कोडिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस वीडियो को देख ले, उसमें सारा चीज़ मैं डिटेल कवर करा दिया, जिसमें जो जीके में मैं जितना यूज करता हूँ, कौन कौन सा मेथड यूज करता हूँ नेमोनिक में, वो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो देखिए, आप इंजॉय करोगे और सारा जीके को इसे कवर कर सकते हो। एक बार सिर्फ कष्ट करना है, बस कष्ट क्या करना है, एक बार देखना है वीडियो, याद हो गया, इंप्लीमेंट करना है, क्लियर है। आगे बढ़िए। 65 नंबर में इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता। अब देखिए विश्व की मतलब फ्रीडम, किसका फ्रीडम चाहिए, इकोनॉमिक का, इकोनॉमिक का फ्रीडम चाहिए, तभी तो किसान लोग बोल रहे हैं हमें थोड़ा फ्रीडम दो, हमें आज़ादी दो, ठीक है। तो कौन फार्मर लोग कर रहा है, वो इकोनॉमिक की वजह से कर रहा है। तो ऐसे याद रखो क्या कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ गवर्नमेंट तसल्ली देती है, तसल्ली देती है। किसी का भी गवर्नमेंट हो या किसी कंट्री का भी गवर्नमेंट हो, जो भी किसान के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो बस उनको तसल्ली दिया जाता है, ठीक है, कि आर्थिक स्वतंत्रता आपको दिया जाएगा, सिर्फ तसल्ली दिया जाता है। तो टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एस का होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, आई का नहीं होगा। टी का दोस्तों 1 होगा, एस का 0 होगा, एल का 5 होगा। 105 नंबर हुआ, 105 नंबर पे इसका रैंक है इंडिया का, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और है क्या कि कौन सा पब्लिश किया, कौन ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया, पहला नंबर पे कौन है, तो ये सारा आपको मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम में उसका पीपीटी बना के दे दूँगा, ये सारा रहेगा। कोड तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ यही मिलेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है और पहला नंबर पे कौन सा रहा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्लियर है। तो उसमें आप टेलीग्राम लिंक नीचे दिया रहेगा, उस पर भी जाकर आप देख लो, पीडीएफ वहाँ आपको कुछ देर के बाद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इसका दोस्तों कैसे याद रखना, देखिए ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा का संक्रमण, ट्रांजिशन होना बंद हो गया, क्यों, क्योंकि दिल्ली में कार बंद हो गया चलना, लॉकडाउन में कार तो सब बंद हो गया ना, तो ऑब्वियस है ऊर्जा जो संक्रमण है वो कम हो गया, किसके वजह से, कार के वजह से, कार चलना बंद हो गया दिल्ली में। देखिए सी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, सी का दोस्तों 7 होगा, आर का 4 होगा। दोस्तों जो मैं बीच में बताते रहता हूँ कि टेलीग्राम में जाके वो ले लो, ये कर लो, तो ये कमेंट में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, तो उसको आप नहीं समझना कि बीच बीच में क्या बोलते रहते हो, मैं चाहता भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, कारोबार का सुगमता, देखिए 2019 में ये सारा 2019 में, लास्ट वाला 2020 का है, ठीक है। कैसे याद रखना है, कारोबार, आपका कारोबार का अगर दुकान है, किसी भी चीज़ का दुकान है, कारोबार है तो शाम तक चलता है, कोई भी अगर दुकान है, बिजनेस है तो क्या चलेगा, शाम तक। तो बस देखिए यहाँ से दिख रहा है कारोबार सुगमता, शाम तक चल रहा है, शाम तक चल रहा है। तो देखिए एसएच का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एम का होगा, एसएच का 6 होगा, एम का 3 होगा। तो 63 नंबर पे भारत का रैंकिंग है। अगला, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। आपको आजकल देखने को क्या मिलता है लोकतंत्र में, लड़ाई, उसके अलावा कुछ दिखाई देता है क्या, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, नेता एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो लड़ाई, एल का कोड होगा, लोकतंत्र में हमेशा क्या देखने को मिल रहा है, लड़ाई ही देखने को मिल रहा है। एल का कोड 5 होता है दोस्तों, डी का कोड 1 होता है, 51 नंबर का है, कौन सा है, 51 नंबर पे भारत का रैंकिंग है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, विश्व प्रतिभा, अगर आप में प्रतिभा होगा तो क्या करोगे, एलपी निकाल लोगे, असिस्टेंट लोको पायलट जो एग्जाम होता है रेलवे का, एलपी निकाल लोगे, कितना आसानी से आपको याद हो गया कि आपके अंदर प्रतिभा है, तो क्या करोगे, एलपी निकाल लोगे। ए का कोड नहीं होगा, एल का होगा, पी का होगा, एल का दोस्तों 5 होगा और पी का 9 होगा, 59 नंबर है इसका रैंकिंग। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल भूखमरी इंडेक्स 2019। अगर आपको कोई बोलता है कि भूखे लोग मर रहा है 1-2, तो ऐसे आप बोलोगे, मतलब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बोलेगा कि आजकल भूखे लोग मर रहे हैं दर्जनों, ऐसा करके बोलते हैं ना, कोई भी अखबार में, कहीं भी टीवी में सुनो, कैसे बोलेंगे, दर्जनों लोग मर रहे हैं भूखमरी से, दर्जन कितना हो जाएगा, दर्जन, तो देखिए डजन क्या हो जाएगा, डजन। डी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, जेड का होगा, ई का नहीं होगा, एन का होगा। डी का दोस्तों 1 होगा, जेड का 0 होगा, एन का 2 होगा। 102 नंबर है, कितना है, 102। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019। देखिए भ्रष्टाचार करके लोग क्या करते हैं, वीज़ा लेते हैं और भाग जाते हैं बाहर, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, तो ये सारे क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं भारत में, उसके बाद क्या करते हैं, वीज़ा लेते हैं, भाग जाते हैं।
बस आपको याद रखना है कि वीज़ा लिया और भाग गया भ्रष्टाचार करके, वीज़ा लिया और भाग गया। भी का कोड 8 होता है, ई का कोड नहीं होगा, एस का कोड 0 होगा, ए का कोड नहीं होगा। वोवेल्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कितना हो गया दोस्तों? 168। इसको याद रखना है कि 168 ही होता है। मेरे से बनने में प्रॉब्लम हो रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। आपको क्या करना है, इसको बनाने के प्रयास करना है और इससे रिलेट करना है, पर्यावरण प्रदर्शन से रिलेट करके एक कोड बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रैक्टिस कीजिए और ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं खुद करके पिनअप कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।